Silence, lights, sound, camera, action! स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज आप सुनेंगे डांसर और कोरियोग्राफर गीता कपूर से एक दिलचस्प फिल्मी गपशप। ये है तीसरी और अंतिम कड़ी। गपशप कर रहे हैं अमरकांत दुबे। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं होना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो। दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं होना। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं होना। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज बॉम्बे टॉकीज में जिस फिल्मी हस्ती से हम करेंगे फिल्मी गपशप, वो खूबसूरत हसीन फनकारा पर्दे पर होते हुए भी नजर नहीं आती, लेकिन वो डांसर भी हैं और कोरियोग्राफर भी। इस समय वो हमारे ठीक सामने बैठी हुई हैं। चेहरे पर है नरम उजाले, बालों में काली रातें, हंस दे वो तो मोती बरसे, फूलों जैसी है बातें। कथई आंखों वाली एक लड़की बेहद खूबसूरत है। तो अब ये सवाल तो पूछना बनता ही था कि आप डांसर क्यों बनी, हीरोइन क्यों नहीं? कोशिश की थी अमरकांत जी मैंने। सच बताऊं, बहुत साल पहले कोशिश भी की थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ मतलब बन जाऊं इस इंडस्ट्री में, हीरोइन हो या कोई भी रोल कर लूं, एक्टिंग कर लूं। फिर मुझे कैमरा के सामने जाकर पता चला कि मुझे एक तो लाइंस याद नहीं होते। मेमोरी तब भी प्रॉब्लम थी। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि आई वॉज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग। बहुत जल्द मुझे पता चल गया कि आई वॉज अनकंफर्टेबल। तो फिर मैंने इमीडिएटली वो एक रास्ता चुना जहाँ पे मुझे लगा कि ये फायदेमंद भी हो सकता है एंड मैं ये काम अच्छी तरह कर सकती हूँ। हम तो यही कहेंगे कि जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपका दिल लगता है, वही कीजिए। तभी तो आप अपनी फील्ड में बेस्ट कहलाएंगे। है सच तो ये दोस्त तो Yes, you are the best and that's why you are here in विविध भारती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरकांत जी, आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे मेरे लिए आपने प्यारे प्यारे शब्द कहे। इतना आपने प्रेज किया, मुझे बहुत 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 धन्यवाद। अजी शुक्रिया तो हम कहेंगे, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला विविध भारती के लिए, विविध भारती के श्रोताओं के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए ना, आपको देखने और आपके बारे में बात करने में मैं इतना खो गया कि मैंने अपने श्रोताओं को ये भी नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, ये हैं गीता कपूर। Pretty woman, देखो देखो ना pretty woman, pretty woman, देखते हो ना pretty woman, pretty woman, तुम भी कहो ना pretty woman। हो मैंने जिसे अभी अभी देखा है, कौन है वो अनजानी, वो है कोई कलियां कोई किरण, या है कोई कहानी। उसे जितना देखूं उतना सोचूं, क्या उसे मैं कह दूं।
जैसे आपने बताया कि आप शोज वगैरह करते थे, जी। तो विदेशों में भी आपने काफी शोज किए होंगे। जी। तो कौन कौन सी दुनिया आपने देखी जो कि आप एयर होस्टेस बन के देखना चाहती थी? मैंने तकरीबन पूरी दुनिया घूम ली है, लेकिन दूसरों के कुछ पैसे से। हाँ, अभी भी दूसरों के पैसे से ही जाती हूँ। अपने पैसे खर्चे करके मैंने कोई भी हॉलिडे नहीं लिया है बाहर, मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन आई थिंक रशिया, जापान और हाँ, रशिया और जापान नहीं गई हूँ। 2 जगह नहीं गए। हाँ, ये 2 जगह मुझे जाना है। और ऑफ कोर्स मुझे नॉर्थ पोल जाना है और अंटार्कटिका एक बार देखना है। अंटार्कटिका तो शायद आपको अपने पैसे से ही जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ये सब अपने पैसे से जाऊंगी देखने के लिए, क्योंकि रशिया भी मुझे जाने को ही देगा, वहाँ पे अपने पैसों से ले नहीं जाएगा। तो ये सब मैं अपने पैसों से देख लूंगी सर। नहीं, रशिया और जापान का तो क्या है कि हो सकता है वहाँ कोई लोकेशन के लिए, शूट के लिए कोई जी। ले जाए। हाँ। लेकिन मेरा आइसलैंड मिस हो गया सर। मैं आइसलैंड जाना चाहती थी, गेरुआ शूट किया था मैम ने वहाँ पे, मैं ओह। जा नहीं पाई, तो वो मेरा रह गया, वो मैं दिख के रहूंगी सर। तो गेरुआ में आप नहीं थी? गेरुआ यहाँ पे हमने सेट किया था, तब तक तो मैं रियलिटी शोज कर रही थी, तो मेरा इतने दिन छोड़ के जाना बहुत मुश्किल था। तो आई शूट वंस अ वीक तो जो एटलीस्ट। यहाँ शूट हुआ उसमें थी आप? हाँ, सैड। तो अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। जी। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ। से शुरू तुम पे फना है सूफियाना ये दास्तां मैं कारवां, मंजिल हो तुम जाता जहां को हर रास्ता। तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के, दर्द का वो सारा पहाड़ा झड़ गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ, हो रांझे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम है गेरुआ। अब आ जाते हैं आपकी जो ये दूसरी पारी कहना चाहिए कि ये डांस रियलिटी शोज वगैरह में आप किस तरह से, मतलब क्या ऐसा हुआ कि गीता कपूर जज बन गई? पता नहीं सर, एक कोई तो भले लोग थे हाँ। जिन्होंने डिसाइड किया कि हम एक रियलिटी शो करते हैं, डांस पे शो बनाते हैं और 3 लोगों को लेके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अच्छा, शुरुआत आप ही से हुई थी क्या? नहीं सर, हमसे पहले ऑलरेडी एक शो आता था बूगी वूगी नाम का। हाँ, जावेद जाफरी और जावेद नावेद। जी, नावेद जी थे और रवि बहल जी थे उसमें। हाँ। तो वो ऑलरेडी ये शो कर रहे थे काफी साल से। फिर पता नहीं क्या हुआ, ऑब्वियसली कंपटीशन होता है, कोई किसी और ने सोचा कि यार अगर ये शो बन सकता है हम भी एक बना लेते हैं, तो एक डांस शो बना लेते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि 3 अनजान लोगों को लेंगे, फिर हम उनके साथ जो भी करेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट ही होगा। चल गया
तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी कोई किसी को जानता नहीं था। तो आई थिंक वो थॉट प्रोसेस था। हाँ। एक कॉल आया एक दिन और मुझे पूछा गया कि आप रियलिटी शो हम करने जा रहे थे, कहा हमको कुछ नहीं पता था सर रियलिटी शो क्या होता है। तो उन्होंने कहा शो कर रहे हैं, डांस पे बेस्ड है, उसमें आपको एज जज मेंटोर भी करना पड़ेगा, मतलब आपको कंटेस्टेंट्स दिए जाएंगे, उनको सिखाना भी पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा। एंड मैंने बोला इतना सब कुछ करना पड़ेगा? बोले हाँ आपको करना है। तो मैंने कहा नहीं। फिर मैं गई और मैंने फारा जी को, मैं सब कुछ उनके साथ डिस्कस करती हूँ, तो मैंने कहा कि एक शो के लिए ऑफर आया है, उन्होंने कहा है कि करना चाहिए जज। बोले क्यों नहीं करो? बहुत डांटा उन्होंने। तो वो डांटा, उन्होंने जैसे डांटा मैंने फ़ोन करके उनको बोला ओके आई विल कंसिडर इट। तो मैंने कंसिडर किया और मेरी जिंदगी पलट गई उस शो से। अचानक जिंदगी मतलब टोटली बदल। लोगों ने, देखिए आप अभी कहना हाउस होल्ड नाम हो गई आप। आज गीता माँ घर घर में जानी जाती हैं। उसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि आप एक हिट शो में बैठी हैं, उसका कारण है कि गीता कपूर जो बैठी हुई हैं वहां पे, उन्होंने एक जो भारतीय नारी या भारतीय लड़की, और जो गीता माँ जो आपको कहते हैं ना, जो आपका चेहरा, आपकी बिहेवियर, आपके बात करने का अंदाज, वो इतना स्नेहिल, इतना प्यारा, आपकी प्रेजेंस, आपके चेहरे की जो सौम्यता है, ये सौम्यता ने आपको घर घर पहुंचा दिया। और निश्चित रूप से जो गीता माँ आपको कहते हैं, आपके जो चाहे वो शिष्य हों या आपके चाहने वाले हों, वो निश्चित रूप से आपकी इसी खासियत की वजह से कह रहे होंगे। How तो sweet. ओरे काची काची की गुड़िया, फोटो में बांधे प्रेम की पुड़िया, ना से खोले ना मुंह से बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले, ना से खोले ना मुंह से बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले। दुनिया दुनिया सुनियो सुनियो मिस्री से मीठी, आंखों में बंद है बातें रसीली, हाँ ना उन्हें खोले ना मुंह से बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले, ना उन्हें खोले ना मुंह से बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले। झुम चमेली झांझर वाली, झुम चमेली झांझर वाली। पहाड़ी पार चलना है तो पर्वत हटा दूं, खटाओं में कहीं छुपना है तो सावन बुला दूं। महुआ महुआ महका 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 महुआ महुआ। पहाड़ी पार चलना है तो पर्वत हटा दूं, खटाओं में कहीं छुपना है तो सावन बुला दूं। कोई उड़ता हुआ पंछी बता देगा ठिकाना, जहाँ से दिन निकलता है उसी टीले पे आना। महुआ महुआ महका 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 महुआ महुआ। ओरे काची काची की गुड़िया, फोटो में बांधे प्रेम की पुड़िया, ना से खोले ना मुंह से बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले। सुनियो सुनियो मिस्री से मीठी, आंखों में बंद है बातें रसीली, हाँ ना उन्हें खोले ना मुंह से बोले, पलकों पे रख के आंखों से तोले। ओरे काची। ये आपको गीता माँ क्यों कहते हैं So, और कौन मुझे- कहता है? मैं फारा जी को मम्मा कहती हूँ। बहुत साल पहले उन्होंने मुझे एक अपनी फोटो दी थी
जिसके ऊपर लिखा था विद लॉट्स ऑफ मैटरनल लव, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट डांसर हुआ करती थी उनके ट्रूप में. शी जस्ट टुक मी अंडर हर विंग्स. मतलब उन्होंने बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी मेरे बारे में. And तो वो ना उनका जो प्यार था, तो मैं बड़े प्यार से उनको मम्मा कहती थी, क्योंकि उनके भरोसे पे मेरी मम्मी ने आना छोड़ दिया था शोज पे कि अब ये हैं, ये आपको संभाल लेंगी. उनको उतना भरोसा हो गया था उस पे. जी जी. तो शी बिकेम लाइक अ सेकंड मदर एट दैट टाइम. तो मैं हमेशा उनको प्यार से मम्मा कहती थी. फिर एक दौर आया जहाँ पे मैं उनके और डांसर्स के बीच में मीडिएटर बन गई, क्योंकि मैं डांसर्स को हैंडल करती थी और कोई भी प्रॉब्लम उन तक नहीं पहुंचने देती थी. तो वो अपना काम करती थी एंड उनका बाकी का जितना प्रॉब्लम एरिया था वो मैं संभालती थी. तो उनमें से एक जो डांसर बच्चा था, माँ करके बोलना शुरू कर दिया. अब वो कॉपी को लेके, आप तो हमको भी माँ की तरह संभालते हो. तो मैंने कहा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं बहुत बॉइस्ट्रस थी तभी. मैं बहुत ही, मतलब आई एम स्टिल वेरी बॉइस्ट्रस लाइक दैट. तो जब मैं ये रियलिटी शो पे आई, वहां पे मेरे जो असिस्टेंट थे वो साउथ इंडियंस थे. तो बड़े प्यार से मुझे, मतलब वो ऐसा होता ना कि हम दादा बोलते हैं या दी बोलते हैं, तो वो माँ कहते थे. ना माँ कैसी है माँ, गीता माँ. बोले हम माँ बुलाएंगे आपको क्योंकि आप ऐसे हो थोड़े से, हम आपको नाम से नहीं बुला सकते. तो मेरे असिस्टेंट में से वो शुरू उन्होंने किया. तो बच्चों को ऐसा लगा कि क्योंकि मैं बड़ी हूं तो सो दे स्टार्टेड कॉलिंग मी गीता माँ. और फिर वो जोक बन गया शो पे. तो एक्चुअली वो जोक से शुरुआत होती, तो ये बड़ी माँ बनती फिर ये सबके बारे में ऐसे ही सोचती है, ये शी प्रोटेक्ट्स देम लाइक अ मदर. एंड व्हेन दे गेव एन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने देखा वो कह रहे थे कि हम अपने घर से दूर हैं. मुझे नहीं पता, पहला सीजन था तो मुझे नहीं पता था. तो मैंने उनका एक रियलिटी के बाद भी एक रियलिटी चलती थी उनकी. जी 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 जी. तो उसमें एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि सारे बच्चे बोल रहे हैं कि शी लुक्स आफ्टर अस लाइक अ मदर, शी इज लाइक अ मदर फॉर अस. हम घर पे नहीं हैं तो हम इनके साथ माँ की तरह रहते. तो मुझे बड़ा अजीब लगा. मैंने कहा ये बहुत सीरियस हो रहा है ये मामला. तो जो एंकर थे वो शो के, तो उन्होंने वो मजाक के तौर पे बोलना शुरू कर दिया और फिर वो बहुत सीरियस हो गया, बिकॉज देन द किड्स स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक दैट. तो मैं सिखाने कम लग गई और उनके प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करने लग गई. जी जी जी. आपने कहा कि वो सीरियस हो जाते थे कि हम दूर हैं घर से और ये है. तो ये जब डांस शोज में इस तरह की सिचुएशंस दिखाई जाती हैं, ये सचमुच होती हैं या सिर्फ टीआरपी का फंडा होता है? नहीं सर, बिल्कुल सच होता है कि बच्चे जब आते हैं शो पर, उनको अपनी फैमिली से दूर, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं, उनका रिहर्सल, उनका खाना पीना, उनका रहने का जो भी इंतजाम होता है वो चैनल करता है. फिर वो अपने फैमिली से दूर काफी समय तक रहते हैं, क्योंकि उनको तैयार करने में काफी टाइम चला जाता है. तो उस दौरान ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग जो मुंबई के ही हैं या बॉम्बे के हुआ करते थे, वो अपने घर जा सकते हैं वापस और वक्त पे वो आ जाते थे. साथ में रखने में ये फायदा है उनको ना घर जाने का कि वो दे आर योर इन योर टाइमलाइन. आप उनको कभी भी किसी भी वक्त काम करवा सकते हैं. अगर वो घर चले जाते हैं तो देन यू हैव टू वेट फॉर देम टू कम. वैसा है. तो उनको साथ में ही रखते थे. और इतना समय अपने फैमिली से दूर रहने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी वो एम्बिशन लेके जब आते हैं तो उनके लिए काफी मुश्किल होता ही है. जी जी. सो इट्स ट्रू, दे स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली, दे स्टे अवे फ्रॉम देयर होम. और आई थिंक वो उनको मोटिवेट भी करता है कि जाएंगे तो ये कुछ करके जाएंगे वापस. हाँ, नहीं लेकिन कई बार थोड़ा सा एग्जरेट कर देते हैं, थोड़ा कई ऐसी चीजें हैं, तो क्या वो टीआरपी के लिए होता है? देखिए, इसमें मैं आप पे जवाब देना ही है, ये बंदिश नहीं लगाऊंगा. सर, शोज बनते हैं टीआरपी के लिए जी, लेकिन ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, हमेशा से रही है. यू कांट फूल देम. आप कितना एग्जैजरेट करेंगे, पब्लिक पकड़ ही लेती है. और रियलिटी शो इसीलिए है दैट यू कैन नॉट फूल एनीबॉडी. वो तो बात सही है. हाँ, जितना है ऑब्वियसली रिसर्च टीम जो है वो टैप करती है, वो जानती है कि क्या चीज शायद चल जाएगी, नहीं चलेगी. और हर शो में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ावा चढ़ावा या घटाना वो तो आगे जाके, लेकिन जो आप देखते हो वो वन गो का मामला है. यू कांट फेक एन इमोशन ऑन टीवी, यू कांट फेक. एक्टिंग का शो तो है नहीं, तो आप कितना फेक करोगे? टैलेंट को तो फेक नहीं कर सकते हो और आप अपने कमेंट्स को फेक नहीं कर सकते हो, कितना फेक करोगे आप? गीता जी, बिल्कुल सही और बिल्कुल साफ गोई से जवाब दिया आपने.
इसमें आपको 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए कि आप 10 नंबर देती है ना। एब्सोल्युटली। तो मैं डांस रियलिटी शोज पर ही रहता हूँ अभी जी। और यहाँ बात गानों की करते हैं। पहले तो एक सवाल पूछ लेता हूँ कि विविध भारती आप सुनती हैं या बचपन में सुनती थी? मैं बचपन में सुनती थी सर, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये हमारी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, क्योंकि न्यूज़ भी हमें रेडियो से मिलती थी, एंटरटेनमेंट भी हमें रेडियो से ही मिलती थी। तो इसलिए हमारे लिए गाने आज भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मोर देन अ विजुअल, द सॉन्ग मैटर्ड अ लॉट। तो बचपन में सुने हुए कौन कौन से गाने अभी भी जहन में, अगर ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सा गाना याद आ रहा है? एक परदेसी मेरा दिल ले गया, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। ढूंढ रहे तुझे लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेसी ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। उसको बुला दो, सामने ला दो, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। आपका दिल कोई परदेसी ले गया है? नहीं। परदेसी नहीं, ऐसे बहुत देसी ले जाते हैं और फिर वापस भी देके चले जाते हैं। नहीं, ऐसा कोई परदेसी रहा हो या कोई ऐसा रहा हो जो सचमुच आपका दिल चुरा के ले गया हो और आप उसी के इंतजार में अभी तक बैठी, क्योंकि सभी जानते हैं आपने शादी नहीं की है। मैंने शादी नहीं की सर, और मैं शादी करना भी नहीं चाहती फिलहाल, और मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ फिलहाल। अगर कोई लाइन में है तो उम्मीद में नहीं, खड़ा मुझे रहेगा। शादी से कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है मतलब वक्त की, और जो मैं कर रही हूँ, बड़े साल लग गए मुझे अपने आप को बनाने में।
में, और अपने आप से ज्यादा मुझे घर संभालने में काफी वक्त चला गया। अब उस जिम्मेदारी में किसी और की जिम्मेदारी ना मैं ले सकती थी, ना मैं चाहती थी कि मेरी जिम्मेदारी कोई और उठाए। वांटेड टू मेक माई सेल्फ समथिंग एंड लुक आफ्टर माई हाउस। तो उस चक्कर में मेरा चक्कर किसी के साथ नहीं चला लेकिन मुझे रोज प्यार होता है और मुझे हर आए दिन किसी ना किसी से मेरा दिल लग जाता है और फिर वैसे ही टूट जाता है। आकाश है कोई प्रेम कवि, मैं उसकी लिखी कविता, मेरे जैसा कोई नहीं आया जग में युग बीता, छू न सके कोई मुझे, छू न सके कोई मुझे, छू ले तो हाय लग जाए अगन, छू ले तो हाय लग जाए अगन। जा जा रे जा, जा रे पवन, जा रे पवन, सन सन नन सन सन नन, जा जा रे जा रे जा रे जा रे पवन। मुझको देखे झुके गगन, मुझको देखे झुके गगन। जा 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 रे पवन, जा रे पवन, सन सनननन, सन सनननन, जा जा रे जा रे जा रे जा रे पवन। मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन, सन सनननन, सन सनननन। तो कभी 1, 2, 3 दिन से ज्यादा किसी से मोहब्बत हुई है? हाँ जी सर, ये झूठ होगा अगर मैंने कहा कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। आई एम नॉर्मल लाइक एवरीबडी एल्स। मेरे भी ऐसे मतलब रिलेशनशिप्स रहे हैं एंड बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी वजह से ही वो रिलेशनशिप्स कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं और मेरा बोझ कोई ना उठाए। बोझ इसलिए कह रही हूँ कि आई डिड नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। मुझे हमेशा लगता था कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं थे उस वक्त। तो ये मैं देख चुकी थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 पीपल एक फैमिली में, या तो दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंट हो और घर आसानी से संभल सकता है, लेकिन अगर एक के सर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आती हैं तो वो दूसरे के लिए भी परेशानियां हो सकती है। तो आई कम फ्रॉम अ होम विच इज ऑलवेज बिन पुल्ड इस वजह से कि कौन ज्यादा जिम्मेदारी संभाल रहा है, इसकी वजह से कोई और एक परेशान है। तो आई डिडंट वांट दैट, शायद इस वजह से मैंने। अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी ये जो भी सिचुएशन थी या जो रही है शादी को लेके जो ख्यालात रहे हैं, कोई गाना याद आता है ऐसा कि जो यहाँ हम सुनवा दें अपने श्रोताओं को? अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। वाह वाह वाह, क्या बात है। अजीब दास्तां है ये।
रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। वापस उस सवाल पे मैं आता हूँ जो सवाल मैंने बीच में रोक दिया था और कहीं गाने की बात की थी। गाने की बात मैंने इसलिए की थी कि डांस रियलिटी शोज में जो मैंने गौर किया है, ज्यादातर 60s 70s के ही गाने जो हैं वो बजाए जाते हैं, जी। उन पर ही डांस ज्यादातर मोस्ट ऑफ दी सॉन्ग्स जो होते हैं, अच्छे लगते रेयरली हैं। कभी ऐसा कोई थीम होती है आपकी नए गानों की तभी, या कोई नया एक्टर आता है तभी आप नए गाने लेते हैं। जी, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कारण विविध भारती भी है? रिकॉल वैल्यू बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ कि पैशन, जुनून जो है, जिससे आप पहली बार कोई चीज करते हैं वो हमेशा याद रह जाता है, पहला प्यार याद रह जाता है। और पहले ये जो पहल है हर चीज की, जैसे विविध भारती इतने सालों से क्यों चल रहा है, देयर इज अ पैशन अटैच्ड टू इट, एक प्यार है, एक जुनून है कि इसको वैसे ही बना के रखना है जिसके लिए ये जाना जाता है। लोगों का लिखना, जब पहले लोग लिखते थे तो बड़े प्यार से लिखते थे, उसमें बड़ा पैशन होता था। लोग गाने बनाते थे तो बड़े पैशन से बनाते थे। तो मुझे लगता है पैशन का बड़ा एक रोल होता है हर काम करने में। वो गाने आज तक जब आप सुनते हैं उसमें एक मतलब है, एक मीनिंग है, एक खूबसूरती है, लिखावट में एक खूबसूरती है, एक वो गाने के अंदाज में, वो लता जी हैं, आशा जी हैं, आज तक आप मेरे फोन को कभी आप खोलेंगे, एक प्लेलिस्ट है जिसमें, और हर सुबह जब मैं शूट पे जाती हूँ तो मेरे मेकअप हेयर जो क्रू है उनको बाय डिफॉल्ट सुनना पड़ता है, मैं क्लासिक्स लगाकर सुनती हूँ। वो किशोर जी हैं, लता जी हैं, आशा जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, मुझे इनके गाने पसंद है, मैं सुनती ज़रूर हूँ और मुझे नए गानों से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शायद आने वाले जनरेशन के लिए ये गाने रिकॉल वैल्यू में आए। लेकिन हम उस जनरेशन के हैं जहाँ पे गाने हम रेडियो पे ही सुना करते थे, तो हमारा जो विजुअल सेंस था, इट यूज्ड टू ऑलवेज बी एक्टिव बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स यू आर हियरिंग। जी। उसी में प्यार होता था, उसी में सारी कुछ तकरार होती होती थी, उसी में सब कुछ, सारी उसी में कहानी गम, होती उसी में आंसू। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसका एक बड़ा कारण ये भी है कनेक्ट होने का कि जो गाने होते थे कहीं ना कहीं सिचुएशन पे होते थे, जी फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते थे। जी। उन गानों को अगर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कुछ छूट गया। हाँ जी, आज की बिल्कुल। तारीख की फिल्मों में जो गाने होते हैं, गाने रहें या न रहें, कहानी पे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। बहरहाल, हम इससे निकलकर अब एक और बहुत अलग सा सवाल जो शायद आपसे किसी ने ना पूछा हो। ओके। जितने भी रियलिटी शोज मैंने आपके देखे जी। हैं, और खासतौर पे मैं बता दूं आपके सभी देखे हैं मैंने, जी, थैंक यू। और हर एक शो में मैंने आपको कभी भी वेस्टर्न आउटफिट में नहीं देखा। आप या तो बिल्कुल वो ट्रेडिशनल भारतीय नारी का जो साड़ी पहनकर जो एक वो है उसमें है, या अगर आपने कभी सूट वूट पहने भी तो वो सलवार सूट वगैरह जी। पहने। तो ये एक आपका लगाव है उस तरफ, या आपका अपना एक स्टाइल है कि नहीं मुझे अपने आप को इसी तरह से प्रोजेक्ट करना है, इसी तरह से प्रेजेंट करना है, या कोई और कारण है? मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया मुझसे। मैं रियल लाइफ में वेस्टर्न क्लोथ्स पहनती हूँ, बहुत अच्छी तरह पहनती हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कपड़े क्या हैं। लेकिन टेलीविजन पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू रिप्रेजेंट समथिंग। और मुझे क्योंकि मैं क्लासिकल डांसिंग को फेवर करती हूँ और मेरी बैकग्राउंड वहाँ से आई है, तो इनिशियली थॉट वहाँ से शुरू हुआ था कि व्हाई नॉट रिप्रेजेंट इंडिया। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आपको मल्टीपल स्टाइल्स मिलते हैं इंडियन वेयर में। फिर मेरा वेट का भी एक इशू है। वेट का इशू ये है, हमेशा से मुझे ऐसा लगा है कि मैं हैवी रही हूँ, तो आई थिंक इंडियन कपड़ों में सबसे ग्रेसफुल लगता है इंसान। बिल्कुल। एंड मैं मौका नहीं देना चाहती थी किसी को भी कि मेरे काम से हटके वो कुछ और देखे। सो एनीथिंग आई वुड वेयर शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम माई वर्क।
और जो अक्सर होता है, इफ यू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स या ऐसा, मतलब एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अब तो इंडियन क्लोथ्स में भी डिस्ट्रैक्शन होने लग गया है, लेकिन आई यूज्ड टू, क्योंकि सिंपल रहना है, अच्छा रहना है, तो वो आई हैव ऑलवेज बीन टुवर्ड्स इंडियन क्लोथ्स फॉर टेलीविजन। आई हैव डन वेस्टर्न ऑल्सो, लेकिन मुझे हमेशा एक इंडियन तड़का लगाना होता है उस पे। और मुझे वेस्टर्न क्लोथ्स पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। आई लव वेयरिंग वेस्टर्न क्लोथ्स। मेरे रियल होम लाइफ में मैं डेनिम्स पहनती हूँ, मैं टी शर्ट्स पहनती हूँ एज पर कंफर्ट। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि लोग अब मुझे एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि मैं इंडियन कपड़े में दिखूं। अब तो आप गीता माँ हो गई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब उस वजह से भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं कपड़े ऐसे पहनूं जो, क्योंकि आप कहते हो मैं घर घर में अब पहचानी जाती हूँ, मुझे लगता है वो कपड़े पहनो जो हर घर में बैठी महिला ये सोच सकती है कि हम ये पहन सकते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई डिजाइनर मुझे ऑफर नहीं करता कपड़े देना, क्योंकि मेरा साइज शायद उनको पसंद नहीं है। आई प्रिफर मेकिंग माई क्लोथ्स। और आज तक मेरी डिजाइनर 8-10 साल हो गए मेरे साथ है। बहुत स्वीट है बेचारी। उसके आधे पैसे वो कपड़ों का थान उठाने में चला जाता है जिससे मेरे कपड़े बनते हैं। बट इंडियन इज द वे टू गो। वो सिंपल भी है, खूबसूरत भी है, और यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स विद इंडियन। तो आई स्टैंड बाय इंडिया। आई वांट टू बी एन इंडियन ऑन टेलीविजन फॉर श्योर। अच्छा, बड़ा क्लीशे सा सवाल पूछते हैं। प्लीज पूछिए ना। गीता कपूर जी कभी फिल्म डायरेक्टर बनना चाहेंगी? शायद नहीं, पता नहीं। चलिए इसको रैपिड फायर ले लेते हैं। हाँ, रैपिड फायर। शायद नहीं, शायद। अच्छा, गीता कपूर जी। की जिंदगी का कोई ऐसा काम जो गीता कपूर ने अभी तक नहीं किया, कौन सा है? बंजी जंपिंग ओह, कभी नहीं किया। स्काई डाइविंग नहीं किया। अच्छा। करना चाहेंगे किसी दिन। 2 कंट्री तो आपने बता दी जो नहीं इससे घूमी पहले आपने। कि दिल और ज्यादा कमजोर हो जाए ये मैं कर लूंगी किसी दिन। अच्छा, कुछ ऐसे गाने बताइए जो हिंदी फिल्मों के जो आपको बेहद पसंद हो। मेरा एक बहुत ही चहीता गाना है, अभी ना जाओ छोड़ के। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। मुझे आशा जी के बहुत गाने पसंद हैं एंड आई डोंट नो, आर डी बर्मन जी के बहुत गाने पसंद हैं। ओ मेरी बाहों से निकल के तू अगर मेरे रास्ते से हट जाएगा तो लहरा के बल खा के मेरा साया तेरे तन से लिपट जाएगा। तुम छोड़ो लाख दामों छोड़ते हैं कभी अरमां कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगी जहाँ। ओ मेरे सोनारे 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 दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर सफा मत होना रे। ओ मेरे सोनारे सोनारे सोना। ओ मियां हमसे न छिपाओ ओ बनावट की सारी अदाएं लिए कि तुम इस पे हो इतराते कि मैं पीछे हूँ तो इल्तिजाएं लिए। जी मैं खुश हूँ मेरे सोना झूठ है क्या सच कहो ना कि मैं भी साथ रहूंगी रहोगी जहाँ। ओ मेरे सोनारे 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 दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोनारे सोनारे सोना। मुझे उमराव जान के गाने बहुत पसंद है। माय मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस रेखा जी एंड जुस्तजू मेरी सबसे फेवरेट गाना है। फिल्म का नाम अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? उमराव जान बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। जो कहते हैं ना कम में बहुत ज्यादा हो सकता है, वो फिल्म वो ऐसी एक फिल्म है। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने। जुस्तजू जिसकी
इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। शोले माय ऑल टाइम फेवरेट। उन दिनों में कैसेट पे ये फिल्म आई थी, तो पूरी फिल्म कैसेट पे आई थी और हम उसको बार बार सुनते थे। तो मुझे वो फिल्म विद डायलॉग विदाउट विजुअल सब याद है। तो कोई एक डायलॉग हो जाए। लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, एंड देन संजीव उसके कुमार। बाद महबूबा वाला गाना आता है, हाँ। हेलन जी का उसमें डांस। सुनाइए लेते। प्लीज सुनाइए। महबूबा माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, दिन डूबा। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, मैं और तू। गीता जी, सबसे बेबाकी से, ईमानदारी से, बिल्कुल सारी सच्चाई के साथ जो जवाब आपने दिए हैं, जी। बातें की हैं, अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें की हैं, जी। तो उसके लिए तो मैं शुक्रिया कहूंगा ही आपको, और साथ ही मैं इसके लिए भी आपको शुक्रिया कहूंगा कि आपने, जब मैंने आपसे इल्तिजा की आने की, आपने तुरंत हाँ कह दी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, और आपका शुक्रिया कि आपने समझा आई वॉज वर्थ योर टाइम, कि आपने मुझे शो पर बुलाया, मुझसे बातें की, और वाकई में आपके साथ बात करके मुझे ऐसा लगा नहीं मैं कोई इंटरव्यू कर रही हूँ। हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, जो बहुत कम होता है आजकल। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि नहीं आपने नहीं कही, कह देनी चाहिए? मेरी सबसे पहले हिट फिल्म का गाना, ऑफ कोर्स मेरा सबसे पहला फिल्म जो है एज अ कोरियोग्राफर वो प्यार में कभी कभी, लेकिन जिस गाने से मुझे रिकॉग्निशन मिली वो है रोशनी से भरे भरे, जो अशोका फिल्म का गाना था। रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। सपनों से भरे 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 नैना तेरे, सपनों से
आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतना कंफर्टेबल कराया। एंड जो लोग सुन रहे हैं, मैं डेफिनेटली उनसे एक बात कहना चाहती हूँ बिल्कुल। कि ये बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है, सुनना बहुत ज़रूरी है। हमने आजकल सुनना कम कर दिया है, बोलना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सालों तक रहना चाहिए। डोंट लूज इट। मुझे लगता है इट्स अ ब्यूटिफुल मीडियम फॉर इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड प्यार। फॉर श्योर मैं एक चीज, जो लोग, बहुत मेहनत है इसमें। लोगों को टीवी पे मेहनत दिखती है जी। क्योंकि वीडियो है, विजुअल है, लेकिन आज मैं आपके स्टूडियो में जब आई तो मेरा दिल खुश हो गया सर। बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। लाइब्रेरी देखकर, जिस तरह से गानों को संभाल के रखा है जी। मैं चाहती हूँ कि लोग आपके इस मेहनत को दिल में संभाल के रखें। तो इसी बात पे मेरी मम्मी का फेवरेट गाना आप बजा दीजिएगा, चलते चलते यूं ही कोई। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस मीना कुमारी जी के लिए। मम्मी आई लव यू। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते वही थम के रह गई है, वही थम के रह गई है। मेरी रात ढलते ढलते, मेरी रात ढलते ढलते। जो कहीं गई है मुझसे, जो कहीं गई है मुझसे, वो ज़माना कह रहा है, वो ज़माना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है। मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, चलते चलते सरे राह चलते चलते, चलते चलते। चलते चलते, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। शब-ए इंतज़ार आखिर, शब-ए इंतज़ार आखिर, कभी होगी मुख्तसर भी, कभी होगी मुख्तसर भी। ये चिराग, ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं। मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते ये चिराग बुझ रहे हैं।
रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, ये चिराग बुझ रहे हैं, मेरे साथ जलते जलते, मेरे साथ जलते जलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। मेरे बारे में क्या ख्याल है आपको? ये जो मैंने बातचीत आपसे की, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं की आपने। सर आप अगर मेरे शो पे होते, रियलिटी शो तो में, कैसे मैं जज करती आपको आप? उठ के सजदा करती कि आपने इतना प्यार से हमें यहाँ पर बुलाया और इतने प्यार से आपको 10 आउट ऑफ 10 देने की मेरी बिल्कुल औकात नहीं है, लेकिन आई थिंक यू आर अ स्टुपेंडो फैंटाबुलसली फैंटास्मगोरिकली मैजिकल पर्सन, Thank you. जिन्होंने मेरे दिल का मतलब बिल्कुल अंदर से ऐसे छोटी छोटी बातें निकाली हैं बगैर मुझे ये अंदाजा होने दिया आपने कि मैं इंटरव्यू पे बैठी हूँ। अब मैं विविध भारती की तरफ से, तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके आने वाले जीवन में आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। दिल से दुआ है कि आपकी तमाम जो ख्वाहिशें हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, वो पूरी हो जाएं। आपको कोई परदेसी मिल जाए जो आपका दिल चोरी करके ले जाए, और फिर जब आपको वो मिले आप उसके साथ वापस यहाँ आए एक बार और इंटरव्यू के लिए। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद अमरकांत जी, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और सारे जितने तमाम सुनने वाले हैं विविध भारती को सुनते रहिएगा, और आप जितना प्यार दोगे मैं वापस आऊंगी कुछ बोलने के लिए। आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे ही प्यार देते रहिए। डांसर और कोरियोग्राफर गीता कपूर से अमरकांत दुबे की ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नीली आंखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझाऊं मैं ये अब किस। आप सुन रहे थे तीसरी और अंतिम कड़ी। टेक्निकल सपोर्ट गणेश शिंदे, टेक्निकल सुपरविजन दिलीप कुलकर्णी और एडिटिंग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।